चोर की छड़ी। ये कहानी एक राजा की है जो अपने राज्य में चोरों से काफी परेशान हो चुका था। वो चोरों को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे पर बार बार असफल हो रहे थे। कौन चोरी कर रहा है यहाँ? बस वो चोर एक बार पकड़ा जाए। मुझे जल्दी ही उस चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढना होगा। राजा सोच ही रहे थे कि वहां सैनिक आकर बोलते हैं, मालिक, हमारे राज्य में फिर से चोरी हो गई है। क्या बोल रहे हो? इस बार फिर से चोरी हो गई? हाँ महाराज, हमने बहुत कोशिश की पर वो चोर नहीं मिला। तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग सो तो नहीं रहे थे? नहीं राजा जी, हम तो दिन रात पहरेदारी ही कर रहे थे, पर इसके बावजूद वो चोर चुरा ले गया। ठीक है, जाओ तुम लोग। राजा फिर से चिंतित हो जाते हैं और उस चोर के बारे में ही सोचते रहते हैं। राजा तुरंत मंत्री को बुलाते हैं। आप बताइए, आपके पास कोई उपाय है इस चोर को पकड़ने के लिए? महाराज, हम एक काम कर सकते हैं। बताइए, क्या कर सकते हैं? राजा जी, हम चोर को पकड़ने के लिए हर एक कोने में सैनिक लगा देते हैं। हर एक कोने में हमारे सैनिक होने चाहिए। ठीक है। और वो राजा राज दरबार में एक एक जगह सैनिक लगा देते हैं और चोरों को पकड़ने की तैयारी करने लगते हैं। पर रात होते ही पता चलता है कि फिर से चोरी हो गई है। राजा अपने बाग में टहल ही रहे थे कि सैनिक उन्हें सूचना देने आ जाते हैं। महाराज, फिर से चोरी हो गई है। फिर से चोरी हो गया? ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। राजा बाग में घूमते घूमते सोचते रहते हैं कि उस चोर को कैसे पकड़े। इधर दूसरी तरफ चोर अपना भरा हुआ बैग लेकर हंसते हुए घर जा रहा था। हो हो, मजा आ गया। मैं हूँ शातिर चोर, मुझे नहीं पकड़ सकता कोई और। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। अब मैं चोरी कर करके सबसे अमीर बन जाऊंगा। चोर अपने अड्डे में आता है। वहाँ उसके बाकी दोस्त भी थे। कैसा रहा मित्र? अरे, मैं हूँ शातिर चोर, मुझे नहीं पकड़ सकता कोई और। सभी उसकी बात पर हंसने लगे। चोर फिर से बोलता है, मुझे राजा कभी नहीं पकड़ सकता। आराम से मित्र, अगर राजा ये जान गया कि तुम उसी के सैनिक हो तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो पार्टी की जाए, पार्टी। सभी चोर हंसते गाते हैं। इधर राज दरबार में सभी बैठे बैठे सोच रहे थे कि आखिर चोर कौन हो सकता है। मुझे लगता है चोर इसी महल का है। क्या कह रहे हो? इसी महल का है? हाँ महाराज। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? महाराज, चोर इसी महल का होगा, तभी तो उसे इस महल के बारे में पहले से ही जानकारी पता चल जाती है। तो कैसे पकड़ा जाए उस चोर को? कोई उपाय है तुम्हारे पास? इसका उपाय तो हमारे राजवैद्य बता सकते हैं। राजा तुरंत राजवैद्य को वहां बुला लेते हैं। राजवैद्य वहां आते ही राजा को बोलते हैं, महाराज, आप राज्य के सभी लोगों को यहाँ बुला लाएं। राजा सभी लोगों को वहां तुरंत बुला लेते हैं और उन सब के बीच में चोर भी खड़ा था। उसके बाद राजवैद्य सभी को बराबर नाप की एक छड़ी पकड़ा देते हैं। सभी लोग छड़ी देखने लगते हैं। राजवैद्य फिर से बोलते हैं, ये कोई ऐसी वैसी छड़ी नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है जो असली चोर को पकड़ेगी। सभी पूछने लगते हैं, आखिर ये छड़ी करता क्या है? ये छड़ी असली चोर के पास जाते ही एक उंगली बड़ी हो जाएगी और वही असली चोर होगा। तुम सब अपने अपने घर जाओ और अगले दिन मैं सबकी छड़ी देखूंगा। सभी लोग वो छड़ी लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। चोर भी वो छड़ी लेकर अपने घर आ जाता है। चोर उस छड़ी को देखकर डरता रहता है। कहीं ये छड़ी एक उंगली बड़ी ना हो जाए। कहीं ये छड़ी एक उंगली बढ़ गई तो मैं फंस जाऊंगा और महाराज मुझे कड़ी से कड़ी सजा सुना देंगे। चोर काफी परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाए। फिर उसके पास एक अच्छा उपाय आता है। क्यों ना मैं इस छड़ी को एक उंगली जितना काट दूं, फिर तो ये बढ़ेगा ही नहीं। इतना बोलकर वो चोर उस छड़ी को एक उंगली जितना काट देता है और उसे रगड़कर बराबर कर देता है ताकि किसी को पता न चले। और इसके बाद चोर आराम से हंसते हुए सोने चला जाता है। अगले दिन सभी फिर से राज दरबार में हाजिर होते हैं। राजवैद्य सबकी छड़ी देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो चोर की छड़ी देखते हैं वो तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। यही है चोर, पकड़ लीजिए इसे।
सारे सैनिक तुरंत उस चोर को पकड़ लेते हैं। आपने इसे जादुई छड़ी से कैसे पकड़ा? ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, ये ऐसे ही एक आम छड़ी है और असली चोर ने इसे काट कर 1 उंगली जितना छोटा कर दिया था और वो पकड़ा गया। राजा इस चालाकी से काफी खुश थे और राजवैद्य को इनाम देते हैं और दूसरी तरफ चोर को जेल में डाल देते हैं और उसके सारे चोर दोस्त को भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। संदेश: बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और हम कितना भी गुनाह क्यों न कर ले, अंत में गुनाह पकड़ा ही जाता है।